आज है हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का पार्ट 3। हमारे 3 टॉपिक्स और बच गए थे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेट एंड मास, कि वेट क्या होता है एंड मास क्या होता है। देखो, जो वेट और मास है ना, ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। वेट का मतलब होता है जितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की वजह से, ये वेट होता है। वेट क्या है? कितना फोर्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट आपको नहीं करना। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट होती है वेट की न्यूटन। जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये चेंज करता है जगह से जगह, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट होता है, क्योंकि जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो चेंज करती रहती है इस वजह से। नेक्स्ट हमारा आता है मास। मास का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ मैटर जो है एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, ये उसका मास होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हर जगह सेम रहता है। कहीं किसी भी जगह आप मेजर करोगे, हर जगह सेम रहेगा। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेट और मास के बीच में डिफरेंस। वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या होता है? कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट में। ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, बट ये जो है अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन, इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम। ये वाला पॉइंट नहीं करना है आप लोगों को, और चाहो तो आप ये वाला एग्जाम्पल समझा सकते हो। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे इन स्पेस, अब मान लो स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी होती है, इसीलिए जो मास होता है वो तो सेम रहेगा पर्सन का, बट जो वेट होगा वो वहाँ पे किसी भी पर्सन का ज़ीरो हो जाएगा। या हाई ऑल्टीट्यूड पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए वहाँ पे वेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर ऐसे यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू टेक अ 2 kg ऑब्जेक्ट टू मून, अगर आप कोई भी 2 kg का सामान मून पे ले जाते हो तो उसका मास तो 2 kg रहेगा, बट उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वेट और मास में डिफरेंस होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, पेपर में आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेजरिंग वेट के बारे में लिखा है कि हम वेट कैसे मेजर करते हैं। वेट मेजर करते हैं हम एक स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करके। जो रीडिंग होती है स्प्रिंग बैलेंस की, वो हमें बताती है वेट, किस में? न्यूटन में बताती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि हम स्प्रिंग बैलेंस को कैसे रीड करते हैं। ऑब्जेक्ट को हैंग कर दो हुक से, ये जो आपको यहाँ पे हुक दिख रहा है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बांध दो, जो भी आपको जिसका भी मेजर करना है वेट। उसके बाद जो पॉइंटर होगा वो हमें रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी, जितना भी उसका वेट होगा उतनी, और जो रीडिंग होगी वेट की वो न्यूटन में आएगी। ठीक है, ये न्यूटन लिखा है ना ऊपर, मतलब रीडिंग जो है वो न्यूटन में आ रही है। तो जो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मास होता है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, बट जो वेट होता है वो ग्रेविटी के साथ चेंज होता रहता है। और आपको पता होना चाहिए, अगर 1 kg ऑफ मास है अर्थ पे, तो उसका वेट क्या होगा? 9.8 न्यूटन। जो ग्रेविटी होती है ना, दैट इज़ 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा था वेट एंड मास। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं पानी पे, वाइल कुछ जो होते हैं वो सिंक कर जाते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है कि उन पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से। वाई डू ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक? क्यों कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है या कोई ऑब्जेक्ट सिंक करता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन वाटर, 2 फोर्सेज एक्ट ऑन इट। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को पानी में रखते हो, उस पर 2 फोर्स लगते हैं। एक होता है वेट। वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, जैसे यहाँ पे लग रहा है। और एक लगता है अपथ्रस्ट, या जिसे हम बायोंसी फोर्स बोलते हैं। ये अपवर्ड फोर्स होता है जो एक्सर्ट होता है वाटर के थ्रू। तो जो एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है उसके फोर्स पे। विच फोर्स इज ग्रेटर? कौन सा फोर्स ग्रेटर है, अपथ्रस्ट या वेट? ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? जब अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वो बड़ा होगा वेट से, मतलब जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो बड़ा होगा वेट से, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। मान लो कि वेट अगर बड़ा है अपथ्रस्ट से, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। और न्यूट्रल फ्लोटेशन कब होता है? जब अपथ्रस्ट और वेट दोनों इक्वल होते हैं। अपथ्रस्ट को आप बायोंसी फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिए हैं, ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर जाएंगे, ऑब्जेक्ट जो सिंक कर जाएंगे। आपसे पेपर में यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लोट इन वाटर, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सिंक इन वाटर, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। जो फ्लोट करेंगे दैट आर वुड, लीफ एंड शिप। ठीक है, ये लीफ, वुड और शिप, ये सारे ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर जाएंगे। बाकी स्टोन हो गया, आयरन नेल हो गया, कॉइन हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट्स पानी में सिंक कर जाएंगे। हब थ्रस्ट जो होता है वो एक तरीके का अपवर्ड फोर्स होता है जो एक लिक्विड लगाता है, ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट, इसको हम बायंट फोर्स भी बोलते हैं।
तो वाटर क्या करता है, वाटर पुश करता है ऑब्जेक्ट को बॉटम ऑफ एंड साइड से, और इसे ही हम बोलते हैं पुश को, इसी पुश को हम बोलते हैं अप थ्रस्ट। ये किस किन चीज़ों पे हमारा जो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग है डिपेंड करता है। सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। मान लो जो ऑब्जेक्ट जो लेंस डेंस है, वाटर में फ्लोट कर, देन वाटर फ्लोट, ठीक है। जो पानी से कम डेंस हैं वो फ्लोट कर जाएंगे, पर वहीं जो पानी से ज़्यादा डेंस हैं वो सिंक कर जाएंगे। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब मान लो इवन इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ हेवी मटेरियल, मान लो कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो वो पानी में ऑब्वियसली फ्लोट करेगा, वो डूबेगा नहीं। बट वहीं कहीं ऑब्जेक्ट छोटा है तो वो ऑब्वियसली पानी में सिंक कर जाएगा, तो ये सिंक करेगा एंड ये फ्लोट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट था तो ये क्या हुआ, सिंक कर गया, और ये क्या था, ये था तो ये फ्लोट कर रहा है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस मोर वाटर देन अप थ्रस्ट इंक्रीजेज। तो यहाँ पे हमारे को कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस दी हैं जिन्हें आप लिख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो ये बेसिकली इनके साइज़ वगैरह पे डिपेंड करता है। लास्ट टॉपिक आता है मेजरिंग वेट। वेट जो है हम उसे मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करके। मैंने आपको बता दिया एक स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप यूज़ करते हो वेट मेजर करने के लिए। वर्क करता है प्रिंसिपल दैट द स्प्रिंग एक्सटेंड्स व्हेन अ लोड इज़ हंग ऑन इट। स्प्रिंग कब एक्सटेंड करती है, जब आप उस पर कोई लोड टांगते हो। इसके अंदर एक हुक होता है, एक स्केल होता है। द मोर द वेट द मोर स्प्रिंग स्ट्रेचेस, जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच करेगी। फिर एक तरीका सिखाया हुआ है इसको मेजर करने का, ठीक है। यहाँ पे आपको पार्ट्स दिखाए हैं स्प्रिंग बैलेंस के, क्या क्या होते हैं। इन पार्ट्स को आप रीड कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली मे भी पेपर में कोई पार्ट लेबल करने के लिए पूछ सकता है कि क्या कौन से पार्ट का क्या नाम है। नेक्स्ट हमारे आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। मान लो एक स्टोन है जिसको आपने टांग रखा है स्प्रिंग बैलेंस से, जो पॉइंटर है वो 3 न्यूटन पे आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, जो वेट है स्टोन का कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। ये हमें रीड करना होता है आई लेवल पे, मतलब जितना हमें ऑब्वियस आँखों से दिख रहा होता है उस लेवल पे, ठीक है। और यहाँ हमारा लास्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको इसकी बैक एक्सरसाइज की भी एक वीडियो चाहिए कि नहीं। दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना